द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के ऊपर कार्रवाई जो कानूनी है वो अभी तक क्यों नहीं हो रही है, जिनकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा है। अभद्र टिप्पणी पैगंबर साहब को लेकर जो नुपुर शर्मा ने करी है, नवीन कुमार जिंदल ने लिखी, उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है वो हमने सबने देखा है। लेकिन फिर भी आखिर क्या दबाव है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, और जिसका विरोध बढ़ता चला जा रहा है। पूरे देश में तो हो ही रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। और अब एक नए तरह का विरोध सामने आया है, और वो है हैकर्स का विरोध। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैकर्स के हैकिंग करने वाले गिरोह काम करते हैं, उन्होंने चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश के ऊपर हमला करने के पूरे प्लानिंगें बनाई हुई हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये oneindia.com ने छापा है। पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ इंटरनेशनल हैकर्स ने शुरू किए साइबर हमले। जानिए क्या है ड्रैगन फोर्स। मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा, आपको खुद समझ में आएगा कि हालात कितने बेकाबू होते जा रहे हैं। और हमारे जो गुप्त जानकारियां हैं, जो सेना की वेबसाइट है, जो बैंक्स की वेबसाइट्स हैं, ये तमाम निशाने के ऊपर है। सरकारी वेबसाइट्स जो हैं, ये तमाम हैकर्स के निशाने पर। और इन्होंने एक पूरी मुहिम छेड़ी हुई है। जो ये हैकर्स हैं, जिनका ड्रैगन फोर्स नाम से, मलेशिया के साइबर हैकर्स हैं, और ये साइबर अटैक्स करते हैं। और इन्होंने एक तरह से मुहिम छेड़ी हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हैकर्स को अपने साथ में मिलाने की, ताकि ये हैक कर सके हमारी वेबसाइट्स को। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या तैयारी हो रही है हमारे खुद के देश में, सरकार की, मोदी सरकार की, हम सब को इस सब से बचाने की, हम सब की रक्षा करने की? ये अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण मैंने नहीं पढ़ा है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूं कि क्या है। इन्होंने इसमें लिखा है, वन इंडिया ने भारत सरकार के खिलाफ स्ट्राइक बैक। ड्रैगन फोर्स मलेशिया ग्रुप ने एक अभियान ऑप्स पातुक शुरू किया है, जो भारत सरकार के खिलाफ स्ट्राइक बैक का मतलब बताता है। साथ ही ये दुनिया भर के मुस्लिम हैकर्स, मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं से ही मदद मांग रहे हैं। धार्मिक और राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियान ऑप्स पातुक कुछ संवेदनशील सरकारी वेबसाइटों को उल्लंघन कर सकते हैं, जिनमें व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी यानी PII, सैन्य अभियान और अन्य सरकारी सीक्रेट से जुड़ी चीजें शामिल हैं, जो गलत हाथों में देश और उसके नागरिकों पर टारगेट हमलों को सक्षम कर सकता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपको नहीं लगता कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, जिसने आज हमको इतने बड़े खतरे की मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है कि हमारे देश के ऊपर अब हैकर्स का हमला शुरू हो रहा है? अभी तक तो हम देखते थे जमीनी हमले, और अब ये बीजेपी ने किस जगह पे हमें लाके खड़ा कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गिरोह काम करते हैं हैकर्स के, जो टारगेट करते हैं, वेबसाइट्स पे हमले करते हैं, जो खुफिया जानकारी निकालते हैं वेबसाइट्स के माध्यम से और उसको दुश्मनों को देते हैं हमारे, और जिससे उनके जो हमारे दुश्मन हैं उनको फायदा पहुंच सके। अब ऐसे हालात के ऊपर आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, इसका फैसला आपको खुद को करना है। ये बहुत बड़ा विषय है। बहुत बड़ा विषय इसलिए भी है क्योंकि मैं आपको बताता हूं अगला जो लिखा है। अगला उन्होंने लिखा, भारत में बढ़ने वाले हैं साइबर हमले। इंडिया टुडे जाना माना अखबार है, जाना माना मीडिया हाउस है, जानी मानी मैगजीन है, जाना माना न्यूज चैनल है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक साइबर एक्सपर्ट का अनुमान है कि भारतीय संस्थाओं पर इस तरह के साइबर हमले बढ़ने वाले हैं। ऐसे में और सरकार और अन्य संस्थानों को अपनी डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने चाहिए। 10 जून को अपनी रिसर्च में बेंगलुरु बेस्ड साइबर सुरक्षा फर्म क्लाउडसेक ने एक मलेशियाई, देखिए तार जुड़ते हैं, मलेशियाई हैकटिविस्ट समूह द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट की खोज की, जिसे ड्रैगन फोर्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें दुनिया भर में मुस्लिम हैकरों द्वारा भारत सरकार की वेबसाइट पर हमला करने का आह्वान किया गया है। रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होना, नुपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं होना, भारतीय जनता पार्टी का निरंतर इस धार्मिक लड़ाई का रूप दे देना इस पूरे विषय को, और उसमें संरक्षण देना उनके पूर्व नेताओं का या पूर्व प्रवक्ताओं को कि उनको कार्रवाई से बचाए रखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाड़ी देशों से कई तरह की मांगें उठ चुकी हैं, कई जगह पर हमारी फजीयत हुई है, और आखिरकार बीजेपी की गलतियों की वजह से पूरा देश क्यों भुगतान करे, ये अपने आप में सवाल बनता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार क्या तैयारी कर रही है। ये तो बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और आज ये जगह पे लाके खड़े करने वाले कोई और नहीं बल्कि भाजपा ही हैं, अंधभक्त हैं, जिन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू कराई पैगंबर साहब के अपमान के ऊपर कार्रवाई सही समय पर नहीं करके, और अभी तक संवैधानिक कार्रवाई नहीं हुई है
कि नुपुर शर्मा की कार्रवाई की मांग करने वाले 400-500 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, पर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी नहीं हो रही। ये भी लिखा है oneindia.com ने कि नागपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की वेबसाइट को हैक किया जा चुका है। क्लाउडसेक के रिसर्चर के मुताबिक साइबर हमले का प्राइमरी टारगेट नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई विवादास्पद टिप्पणियों के लिए भारत सरकार के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना था। आपको बता दें कि रविवार को नागपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की वेबसाइट को हैक कर लिया गया था। वेबसाइट को ड्रैगन फोर्स मलेशिया ने ही हैक किया था और हम होम पेज पर लिखा था कि यह हमारे पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर एक विशेष अभियान है। अब ये सारी चीज़ें अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट तक थी। गृह विभाग, रक्षा विभाग, आज आपको नहीं लगता कि ये सब खतरे के ऊपर हैं, ये सब निशाने के ऊपर हैं और इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है ये अब मेरी समझ से बाहर है। लेकिन क्यों हुआ है, कौन जिम्मेदार है, ये आप सब समझते हैं। जो निंदनीय, चिंता का विषय है, हमारे देश के ऊपर किसी तरह का खतरा मंडरा है, हम सबको चिंता करनी चाहिए और सरकार से आह्वान करना चाहिए कार्रवाई करें। एक और अखबार ने लिखा है नुपुर शर्मा का बयान, कई वेबसाइट पर साइबर अटैक। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जन्म दे दिया है। कई वेबसाइटों पर अंतर्राष्ट्रीय साइबर हमले हुए हैं। इनका दावा है कि साइबर हमले हुए हैं और इन्होंने ये भी कहा है कि इंटरनेशनल हैकर्स ने भारत के एक बड़े बैंक को भी निशाना बनाने की कोशिश की। मलेशियाई एक्टिविस्ट समूह ड्रैगन फोर्स द्वारा किए गए साइबर हमलों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ इजराइल में भारतीय दूतावास, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ई पोर्टल को लक्षित किया। करीब 70 वेबसाइट्स को हैकर्स ने हैक कर लिया है। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूलों, भवन और देश के कई बड़े समूहों के प्रमुख शिक्षण संस्थानों पर भी हमला किया। अकेले महाराष्ट्र में 50 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैक हो चुकी हैं। ये अपने आप में बड़ा खुलासा है और इस बड़े खुलासे के बावजूद भी गोदी मीडिया शांत बैठा हुआ है। देश पर इतने बड़े साइबर हमले हुए हैं जिसको लेकर पूरे स्टोरीज इन मीडिया हाउसेज ने करी हैं, जिसकी मैं कटिंग लगा रहा हूं। किसी को कोई सवाल हो, आपत्ति हो तो उसको ये लिंक ढूंढने में आसानी होगी। गूगल पर लिखिएगा नुपुर शर्मा का बयान, कई वेबसाइट पर साइबर अटैक, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ तक कि भारत के एक बड़े बैंक को निशाना बनाया, मैंने आपको बता ही दिया है। और हैकर्स ने ऑडियो क्लिप और टेक्स्ट के जरिए मैसेज भेजा है जिसमें तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए है और मेरा धर्म मेरे लिए है, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। आप खुद बताइए कि इतने बड़े साइबर हमले की रडार पर हम आ गए हैं सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से। क्या अब भी गिरफ्तारी नहीं होगी? क्या मोदी सरकार कोई कार्रवाई करेगी जिससे कि ये साइबर हमले भी रुकें और जो न्याय संगत बात है वो भी हो कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने वाले आपने 400-450 लोगों को बंद कर दिया, अरेस्ट कर दिया और जिनकी गिरफ्तारी की मांग के लिए प्रदर्शन हुए उन्हीं को आज़ाद छोड़ा हुआ, जिनकी वजह से पूरे देश के अंदर आगजनी हुई है, देश भर में हंगामा हुआ है, देश भर में कई लोग घायल हुए हैं, 3 से 4 लोगों की जान जा चुकी है और उसके बावजूद भी कोई भी लीगल एक्शन नहीं दिख रहा है। अब मैं आपको सबसे पहली बात ये करता हूँ, आपसे आह्वान करता हूँ कि आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि लोगों को जानकारी हो और लोग सरकार से मांग कर सकें कि भाई साइबर हमलों को रुकवाइए और जो संवैधानिक कार्रवाई है वो भी कीजिए। साथ में चिंता का विषय है, हमारे देश पे किसी भी तरह का खतरा मंडराए हम सबको चिंता करनी चाहिए और चिंता वाजिब भी है क्योंकि हम सब देशवासी हैं और इस देश से प्रेम भी करते हैं और देश को बचाना हमारा धर्म भी है, हमारा फ़र्ज़ भी है। लेकिन नुपुर शर्मा पर कार्रवाई भी संवैधानिक होनी चाहिए, ये साथ में मैं आह्वान कर रहा हूँ। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।